प्रिटी फेस से लेकर बिग फैट बैंक बैलेंस बन चुका है आज का मयार शादी के लिए। वहीं अगर आप बात करें टीनेजर्स से, तो उन्हें अपने लाइफ पार्टनर को अगर ढूंढना हो तो बहुत ही आसान लगता है इन्हें डेटिंग, चैटिंग और रिलेशनशिप्स में रहना। लेकिन इनकी जो ये उम्र होती है ये तो करियर बनाने की होती है। फिर चंद सालों बाद ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर्स को सुनते हैं, टेड टॉक्स को सुनते हैं और फिर ये सोचते हैं कि काश हम भी अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल हो पाते, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चैनल विन के प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के जरिए हम आपको फिर से उसी रास्ते पर ले आएंगे जहां पर सिर्फ आपकी शादियां ही बेहतर नहीं होगी बल्कि आप अपनी जिंदगी में भी कामयाब हो सकेंगे। और यही रास्ता आपको बताने के लिए हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली अकबर घबरानिया। ये सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डॉक्टर? गुड, अल्लाह का एहसान। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र जी। सर, अगर आज के क्वेश्चंस पर नजर डालें तो आज के क्वेश्चंस आज के ट्रेंड के हिसाब से हैं। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल जब लोग बात करते हैं तो उनके बाद में हैशटैग्स यूज होते हैं। हैशटैग सोलमेट, हैशटैग अनकंडीशनल लव। कोई मोटिवेशनल स्पीकर पसंद होगा तो हम उसके लिए भी हैशटैग बना देते हैं। ठीक है, फिर सक्सेसफुल मैरिज के लिए टिप्स चाहिए तो उसका एक अलग हैशटैग होता है। तो सवाल भी आज के हमारे कुछ हैशटैग की तरीके के हैं, जिसमें से सबसे पहला है आई हैव फाउंड माई हैशटैग सोलमेट। ठीक है, एंड आई एम इन लव विथ हिम, ही ऑल्सो लव्स मी अनकंडीशनली। हम एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं एंड वी आर फॉलन फॉर ईच अदर। बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है हम दोनों में। अब आप हमें बताइए कि मुझे उसमें क्या क्वालिटीज दिखनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरी बच्ची ने इतना अच्छा सवाल किया है, वेरी क्वालिफाइड क्वेश्चन, राइट। कि मुझे इस बंदे से प्यार हो गया है और अनकंडीशनल लव हैशटैग जी, एंड वॉट एवर जी, सोलमेट है। सोलमेट। जी, बेसिकली आपको प्यार हुआ है उससे, दोनों को हुआ होगा ना। She has mentioned that he loves me unconditionally. हाँ, बट इनिशियली तो आपको हुआ उससे। जी, ओके। ठीक है ना। और मुझे प्यार हुआ तो इट इज बेसिकली माई ओन इमोशन, या करेक्ट। स्वीटनेस ऑफ माई ओन इमोशन। जी, भावनाओं में बह रहे हैं। मेरे इमोशन की स्वीटनेस मुझे महसूस हुई। ओके। अब जैसे ही उसका भी अगर वहां से पैगाम आया कि आई लव यू ऑल्सो, जी जी, तब तो मेरी दुनिया एकदम अलग हो गई, जन्नत बन गई। जी, अब सूरज की किरणों में भी वो दिखेगा। जी, अब सूरज की किरणों में भी थोड़ी गर्मी आ जाएगी। हर गुलाब का फूल मेरे लिए खिल रहा है। लाइफ मूवी की तरह हो लाइफ गई है। मूवी की तरह हो गई है। अब मेरी जिंदगी के अंदर बेसिकली मेरे अंदर हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो समझाना चाहता हूँ, नॉट नेसेसरी के पार्टनर के साथ भी हो रहा हो। नहीं, उसके साथ में हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। बट बेसिकली ये मेरे साथ में हो रहा है। ओके। अब यही सिनेरियो को आप थोड़ा शिफ्ट करो। अगर वही पार्टनर थोड़ा नाराज हो जाए तो थॉट्स बदल जाएंगे, तो आपका सूरज जो चमकने वाला था वो डूब जाएगा। वो डूब जाएगा। जी, जो क्लाउड के अंदर जो वार्मथ था वो वार्मथनेस खत्म हो जाएगी। जी, इमोशनली हैप्पी थे आप, वो अभी सैड हो गए। जी, सो बेसिकली ऑल द चेंजेस आर हैपनिंग इन मी, विद मी, विद इन मी। जी, पर मेरा परसेप्शन है कि ये होता है मेरे पार्टनर की वजह से। जी, तो मेरे ताले की चाबी किसके पास है? मेरे ही पास है। नहीं है, मेरे पार्टनर के पास है। वो खुश होगा तो मैं खुश होगी। इमोशंस डिपेंडेंट है सामने वाले पर। देखिए आप समझ रहे हो ना। जी, जिसका ताला नहीं है कोई भी, लेकिन हम चाबी लेके घूम रहे हैं। क्या है बेसिकली, क्या है ये? फेज है एक फेज है, लेकिन डिपेंडेंट फेज है ना। जी, जी। अगर आपको क्वालिटी लाइफ जीनी है तो यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। क्या करें उसके लिए? और बेसिकली क्या है कि आपको आपके सो कॉल्ड पार्टनर के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है हैप्पीनेस। जी, तू है तो दिल धड़कता है, तू नहीं है तो भी दिल धड़कता है। जी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्यार है ना, ये प्यार डिपेंडेंसी वाला प्यार हो जाए। बिल्कुल। जी, इट इज अ बबल। कभी आप भी उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे हैप्पीनेस, प्लेजर, फाइनेंस,
इमोशन। इमोशन, और लेते लेते एक दिन वो देते देते थक जाएगा। राइट। अभी तो नया नया है, उसको भी अच्छा लगता है, जी, आपको भी जी। अच्छा लगता है। जी, तो क्या करना चाहिए? पहले आपको अपने आप को सक्षम बनाना है कि मैं सेल्फ स्टार्ट मशीन हूं। जी, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ स्टार्ट मशीन? आजकल बहुत सारी टेक्निकल कार्स आ गई है, जी, एक पुश करो तो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा आपका होना चाहिए। आपको स्टार्ट करो, आपको बंद कर सकते हो। जी। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट होना है। नहीं। जी, कोई है तो मैं खुश हूं, कोई चला गया तो मैं नाराज हूं। जी। ये डिपेंडेंसी वाली लाइफ आपको इमोशनली बीमार कर देगी। सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंट। जी, तो जो क्वालिटीज और की जो ये बात चीज कर रही लेने है, की है आपको, वो जी। लेने की नहीं है। देनी है। आप उससे शेयर कितना कर सकते हो और वो कितना ले सकता है शेयरिंग के अंदर, कितना आपको दे सकता है शेयरिंग के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ सोलमेट। सोलमेट। जी, ये तो सारी चीजें ऐसा है ना कि टेम्पररी भी हो सकती जी, है। जज्बाती है। जी, तो जज्बात खत्म भी हो सकते हैं ना। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, और क्योंकि ये खत्म तो होते मुझे ही चाहिए, है। मुझे चाहिए, मुझे जी। चाहिए, मुझे चाहिए। जी, मेरे अंदर सब खुशियां आ रही है, मेरे अंदर नाराजगी बिल्कुल। आ रही है। जी, जी, तो शी नीड्स टू कंट्रोल हर इमोशंस। नहीं, शी नीड्स टू कंट्रोल हर इमोशन एंड शी हैज टू अंडरस्टैंड कि आई एम सेल्फ रिलायंट, आई एम नॉट डिपेंडेंट। मेरे पास एक केस आया है अभी, वो अगर आप इजाजत दे तो मैं शेयर करूं। वो यंग लड़की है, वो जंपिंग होता है उसके रिलेशनशिप। ओके, आज ये मेरे को सोलमेट है, कल कोई और। कल कर व्हाट आर यू डूइंग, यू आर प्लेइंग विथ योर ओन इमोशन, होल्ड योरसेल्फ। ये सारी चीजें आप कितना शेयर कर सकते हो, कितना ले सकते हो, और आप ये सारी चीजों के बाद में एक वर्ड जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, मुझे याद आ रहा है, अगर वो एक वर्ड के ऊपर आपने डिसीजन ले लिया, देन यू आर थ्रू। आपने पूछा ना क्या क्वालिटी, एक ही जी। क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अपने कमिटमेंट के ऊपर है कि नहीं है। एग्जैक्टली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी सारी चीज प्लस माइनस हो जाएगी। कमिटमेंट नहीं हो सकती। कमिटमेंट अगर हो गया, देन ही और शी इज नॉट अ राइट पार्टनर। एग्जैक्टली, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, ये फैब्रिकेशन हो रहा है बिल्कुल जी। रिलेशनशिप। जी, इट्स अ बिग रेड फ्लैग। एक बिग रेड फ्लैग, एंड आपकी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड है। जी, एब्सोल्युटली। इन एनी गिवन सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो जाए, एक मर्तबा मैंने आपका हाथ थाम लिया, एक मर्तबा मैंने निकाह के टाइम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल दिया, देन ता कयामत तक। जी, बिल्कुल ठीक। तो सिस्टर, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि वी आर वेरी हैप्पी कि आपको आपका सोलमेट, आप जो सोच रही हैं वो मिल गया है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर ने कहा, आपको रुक के इमोशंस को कंट्रोल करके थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये जो आपका सोलमेट है ये आपके लिए ठीक है, ये जो इन्होंने कमिटमेंट की है ये कितने खरे उतर सकते हैं इस कमिटमेंट पर। और अगर ये सारी चीज़ें अच्छी जा रही है तो ऑल द बेस्ट। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर। प्लीज। जी, मैं एमबीए परस्यू कर रही हूँ और मैं जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर को या टेड टॉक्स में लोगों को देखती हूँ तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मुझे भी उस मकाम पर पहुँचना है। दे इंस्पायर मी। तो मैं अपनी जिंदगी में ऐसे क्या चेंजेस लाऊं कि मैं भी सक्सेसफुल बन सकूं? प्लीज प्रोवाइड मी विद सम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? पहले मैं आपको ये बात बता दूं। पैसा पावर है आज के बच्चों के हिसाब से। नहीं, और मैं आपको आगे ले जाऊंगा इस जर्नी के अंदर। पैसा, पावर, पोजीशन, फेम जी, एंड ऑपोजिट सेक्स लाइफ पार्टनर। ओके, ओके। जी, आपने दो चीज बताई थी, पैसा एंड पावर। तो आप एमबी हो, जी, एमबीए कर रहे हो, कर रहे हैं जी, और आपके सपने जो है वो बड़े बड़े हैं, राइट। और आपको 5 चीज जो है वो आपके सक्सेस के पिलर है। कौन से मैंने बताया? पैसा, पैसा, पावर, पावर, फेम पोजीशन, फेम एंड आपका पार्टनर। या जी, अभी आपके पास 2 रास्ते हैं यहां तक पहुंचने। नहीं, यहां से आगे बढ़ने के 2 रास्ते हैं। ओके, कि या तो ये आप एमबीए करके ये 5 चीज के पीछे भागो, जी, क्योंकि एमबीए करने का मतलब क्या हुआ? यही चीज हासिल करना। कोई भी सक्सेसफुल
जी। आप साइंटिस्ट बनो, आप डॉक्टर बनो, आप सीए बनो, XYZ जो भी अल्लाह ने आपको डिग्री दी आपकी मेहनत से, बट बेसिकली तो ये 5 ही पिलर है ना। जी। कोई छठा पिलर आपके दिमाग में है तो मुझे सिखाना, मैं सीख लूंगा। तो क्या करना चाहिए? ये 5 ही चीज के पीछे भागना है आपको। जी। मैं चाहता हूं कि आप पावर, पोजीशन, पैसा, पार्टनर, फेम। नहीं, फेम एंड पार्टनर, जी। आप इतने सक्षम बन जाओ MBA के बाद में कि ये आपके पीछे है। कि ये आपके पीछे आए। जी। अगर आपने 5 के पीछे, एक के भी पीछे अगर आपने भागे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको प्यार हो गया, आप पार्टनर के पीछे भागे, आप पावर के पीछे भागे, आपकी वैल्यूज छोड़ दिया आपने, जी। देन आगे जो है वो बहुत डेंजर रास्ता है। एग्जैक्टली। बिकॉज पावर भी अगर आपके पास होगा, अगर जी। आपने उसका मिस यूज किया, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें आप बहुत एक थिन लाइन पे खड़े हो। आप यहां से उनके पीछे जाओ या यहां से अपने आप का बार इतना रेस करो कि वो आपके पीछे आए। वो आपके पीछे आएंगे, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, डेफिनेटली। एंड यू विल बी एट पीस इन योर हेड। डेफिनेटली, डेफिनेटली। लेकिन अगर इसके पीछे चले गए तो आप एक चीज समझ लो कि आप लालच में जाओगे, और लालची आदमी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो बस और आप ये कगार पे हो कि आप ये सारी चीज को रैशनली हासिल कर सकते हो, तो बी पेशेंस, डोंट रन आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। जी, अपने करियर पे फोकस करियर पे फोकस करो और अपने आप का मकाम इतना ऊपर ले जाओ कि ये चीजें आपके ये पास सारी आए। चीजें आपको ढूंढते ढूंढते आए। जी, पैसा डेफिनेटली। ढूंढते आवे, पावर बोले नहीं मुझे यही बंदा चाहिए, फेम यही बंदा ईमानदार है, यही बंदा क्वालिफाइड बंदा है, क्वालिटी बंदा है। एब्सोल्युटली। तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने करियर पे, अपनी क्वालिफिकेशन पे, अपने स्टडीज पे फोकस कीजिए। आप जिंदगी में एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। तो जरूरत है आपको अपने आप पर, अपनी स्टडीज पर फोकस करने की, एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। राइट डॉक्टर? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी। ये जो सवाल है ये काफी ज्यादा आज के माशरे में इशू जो चल रहा है उसको लेकर है। ये एक 18 साल के लड़के का सवाल है। इनका कहना है कि डेटिंग इशू क्यों है, हम डेटिंग को गलत क्यों समझते हैं। मुझे भी एक लड़की पसंद है, शी इज वेरी प्रिटी और वो बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन मेरे माँ बाप को मेरे डेटिंग से मसला है, जबकि मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ और डेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसे जान सकूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डेटिंग अच्छा है। मैं आपको नहीं, हम काउंसिलर लोग किसी को भी अच्छा बुरा नहीं बोलते जी। हम आपको बुक खोल के दिखाते हैं, यू डिसाइड। यू डिसाइड। जी। देखो मैं आपको 3 पिलर बताता हूं, 3 पिलर्स ऑफ डेटिंग। उस 3 पिलर को आप क्रॉस कर लो, उसके बाद में इट्स योर लाइफ। यू डिसाइड। एक होता है फेस वैल्यू एंड फाइनेंशियल वैल्यूज, जो ये देख रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे के समझाऊं। थोड़े रोज पहले अल्लाह ने मुझे सआदत हासिल की कि मैं मर्सिडीज गाड़ी लेने गया। जी। तो मैंने मर्सिडीज का कलर तो देखा, लेकिन साथ में उसके इंजीनियर से बात भी की कि इसका इंटरनल इंजीनियर कैसा है, इंटरनल इंजीनियरिंग कैसी है इसकी। जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि इंसान का नेचर कैसा है, वैल्यूज कैसी है, कौन सी क्वालिटीज है। जी। ये जो लड़का देख रहा है ये क्या देख रहा है, ये मर्सिडीज का कलर देख रहा है। जी। बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत खूबसूरत है, उसकी बात करने की स्टाइल अच्छी है, क्वालिफाइड है, एंड लुक्स हाई प्रोफाइल अच्छी है, हाई प्रोफाइल है, शी इज रिस्पेक्टेबल ऑल्सो। जी। शी इज टॉकिंग वेरी सॉफ्टली ऑल्सो विथ द दायरा ऑफ डिसिप्लिन। जी जी। बट अगेन दैट इज ऑल कलर ऑफ द मर्सिडीज। What's I'm sorry, I'm not comparing human being with Mercedes. Don't read me wrong. जी. But I'm just giving you example. I'm giving you example. जी. तो 3 चीज पे आप उसको खरा देखो। फर्स्ट चीज इज
फेस एंड फाइनेंस। आपका फेस आपको बहुत अच्छा लगा, जी उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगी आपको जी, पर कब तक रहेगा और ये? आपको लगा कि ये शी इज फाइनेंशियली वेरी साउंड, जी पर ये फेडिंग फिनोमिना है। सेकंड थिंग, आपने उसको देखे और आपके अंदर का जो बंदा है वो हार्मोनली जाग गया कि आज तक वो शांत था, बोले नहीं, शी इज द राइट पार्टनर, ही इज द राइट पार्टनर, ही इज द पर्सन, द सोलमेट। द सोलमेट। जी, मेरे सपनों का अल्लाह ने राजकुमार या राजकुमारी मुझे दे दी। ये सेकंड कंपोनेंट Okay. हुआ। एंड थर्ड कंपोनेंट हनीमून कंपोनेंट। वो तो डेटिंग में नहीं आता है ना? डेटिंग में नहीं आता है, शादी होने के बाद में भी। जी क्योंकि शादी में भी क्या होता है, हनीमून पीरियड तक हम जो है वो एक अलग लाइफ जीते हैं। जी, हनीमून पीरियड के आने के बाद में हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, रियल लाइफ। रियल लाइफ। जी तो तीन चीज है, फेस एंड फाइनेंस, हार्मोनल एंड हनीमून। जी ये तीन होने के बाद में आप विजुलाइज करो। नहीं, उसकी डॉक्टर साहब उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जो लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो लोग समझेंगे कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एक अगर इक्वेशन के अंदर एक मामूली भी अगर ऐड हो गया इक्वेशन, जी, तो पानी का एसिड हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन केमिस्ट्री, डोंट जस्ट लुक द कवर, ट्राई टू रीड द बुक। जी एंड रीड द बुक के अंदर भी आपकी कंपेटिबिलिटी कितनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर बच्चे को, हर लड़के को जो भी एट दिस एज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी अगर कंपेटिबिलिटी है, आपका फेस आज एकदम रिंकल फ्री है, कल रिंकल वाला हो जाएगा। एब्सोल्युटली। आपके बाल जो एकदम ब्लॉन्ड है वो पार्लर का कमाल है, सलोन का कमाल है, वो कल वाइट हो जाएंगे। जी आपके इमोशन है वो डिक्लाइन पे आएंगे, आपके हॉर्मोन्स है वो भी डिक्लाइन पे आएंगे। कंपेटिबिलिटी से अगर आप देखोगे ना, आपकी मम्मी, आपके डैडी, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, वो लोग तो 50-50 साल तक देवर लाइक दिस टुगेदर। वो नेचुरल कंपेटिबिलिटी थी उनके अंदर। ताकि तब शो ऑफ नहीं था ना, हाँ, सोशल तो मीडिया भी नहीं था। सब चीज आ गई, तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया। एब्सोल्युटली। जी यू नीड टू सी, आपकी अगर कंपेटिबिलिटी अच्छी है, योर लाइफ इज सक्सेसफुल एज ए मैरिड पर्सन। नहीं है तो वेट, सर्च फॉर अ राइट पार्टनर, यू विल गेट अ राइट पार्टनर, यू हैव टू वर्क। एंड ही इज 18। हम तो उसको क्या होता है, हम बहुत जल्दी में आ जाते हैं। एब्सोल्युटली। 18 साल की उम्र तो करियर बनाने की होती है। 21 साल की हो, 30 साल की हो, 40 साल की हो, बट कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। जी व्हाटएवर यू डू, शादी एक टाइम होती है, और ये अगर काम करोगे ना, कंपेटिबिलिटी वाला अगर काम करोगे ना, ये मेरी नसीहत समझ लो कि वसीयत समझ लो, मैं जिंदा रहूं कि मरूं, 25 साल के बाद में आपको लगेगा कि नहीं, डॉक्टर ने बराबर। फेस वैल्यू पे मत जाओ। बिल्कुल ठीक। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पर्सन। डिवोर्स रेट जो है वो यूं करके नीचे आ जाएगा अगर कंपेटिबिलिटी पे जाओगे तो। एब्सोल्युटली। और अगर ये तीन फेनोमेना होगा, फेडिंग फेनोमेना होगा, वही तो हो रहा है आज हमारे समाज, सोसाइटी में डिवोर्स का रेट बढ़ क्यों रहा है? बिल्कुल ठीक। ये तीन ही कारण है। जी, हम सपनों की दुनिया में जीते हैं। तो वही मैं कमिंग बैक टू रियलिटी। फेस एंड फाइनेंस, जी, हार्मोन, हनीमून पीरियड, उसके बाद में ओ माय गॉड, ओ इससे मेरी शादी हुई, भाई इससे हुई है। तो बस आपसे आखिर में यही कहना चाहेंगे कि पहली बात, डेटिंग सही नहीं है, लेकिन इस बात पर हम कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी की भी शक्ल देखकर या बैंक बैलेंस देखकर ये डिसाइड करना कि ओ दिस पर्सन इज माय सोलमेट एंड वी कैन स्पेंड द लाइफ टुगेदर, नहीं। ठहरे, थोड़ा सोचें, सामने वाले को जानने की कोशिश करें। हर बार जरूरी नहीं कि हमें जो दिखता है वही असलियत होती है, या आप उसके साथ जिंदगी स्पेंड कर सकते हैं, लाइफ गुजार सकते हैं। आपको रुकना है, सोचना है और ये समझने की कोशिश करना है कि ये जो पर्सन है, क्या ये मेरे साथ कंपैटिबल है, ताकि जिस चीज़ को हम रिलेशनशिप कहते हैं, शादी कहते हैं, ये 1-2 दिनों की चीज़ नहीं होती, ये ज़िंदगी भर का सवाल होता है। तो जो चीज़ में आप अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर बैठकर सोच ज़रूर सकते हैं
कि क्या ये पर्सन मेरे लिए कंपैटिबल है, मेरी फैमिली के लिए ठीक है, और अगर है तो यू कैन गो अहेड विद इट, राइट डॉक्टर? कॉन्फ्लिक्ट प्री मैरिज भी होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी अगर आप हार्मनी के साथ में रहते हो देन ही और शी इज द राइट पार्टनर। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली, बहुत ही बड़ी बात कही है डॉक्टर ने। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में ही आदमी रियल एक दूसरे से छूट जाता है ना। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अक्सर यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमें समझ में आता है कि जो सामने वाला शख्स है वो किस तरह की मेंटालिटी रखता है। तो ऐसे सिचुएशंस में थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। हार्मनी बनाए रखें, हार्मनी बनाए रखें। रिजेक्शन मत जाओ, रिजेक्शन मोड पे नहीं जाने का। जी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर। जी डॉक्टर, मेरी शादी को 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं ये बात रियलाइज कर रही हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप हमें सक्सेसफुल मैरिज के लिए टिप्स दीजिए। सबसे पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन के आगे बोला कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हार्मनी बना के रखने की है। जी, दैट इज द की पॉइंट। जी, ठीक है ना। फिर अभी आपकी शादी को जस्ट रिसेंट 6 महीने ही हुए हैं और आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जी, सो सबसे पहले तो आई विल थैंक यू दिस चाइल्ड, अवेयरनेस है आपके पास अवेयरनेस ही एंड लॉन्ग थिंकिंग है कि भाई ये तूफान आने के पहले मैं किस तरह से मेरा करेक्शन कर लूं कि तूफान ही ना आए। जी, हमको बचपन से सिखाया गया है कि 50% आप दो, 50% मेरा पार्टनर दे, तब जाके हम एक 100% होता है। 100%। जी, देखो शादी का मतलब क्या हुआ पता है कि मैं और मेरा पार्टनर एक फ्लैश बन जाते हैं, एक गोश्त का लोथड़ा बन जाते हैं, टू एक्सप्लेन यू। जी, एक फ्लैश बन जाते हैं, एक यूनिट बन जाते हैं। तो इसमें 50%, 49%, 51% डोंट कीप स्कोर बोर्ड। तो क्या करना चाहिए? सब तेरा। ओके, क्योंकि स्कोर बोर्ड रखोगे वही होता है। आप कॉन्फ्लिक्ट के लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैरिटल इश्यूज के लिए आते हैं, डॉक्टर मैंने इसके लिए ये किया कि भाई राइट, हम अक्सर चीजों को गिनवाने लगते हैं। क्यों? कंपटीशन समझते हैं। ये तो कंट्रीब्यूशन है, मैं जितना दूं मेरे पार्टनर के लिए दूं और जितना लूं मेरे पार्टनर से लूं। तो अगर हम एक यूनिट है जी, हम हमारा बेडरूम शेयर कर सकते हैं, तो जो मेरी थिंकिंग भी नहीं, मैं आपको मुझे याद आ रहा है एक चीज, मेरा ईगो का मैं पार्ट आपको बना लूं। क्या बोला मैंने आपको? ईगो का पार्ट। क्योंकि लड़ाई तो ईगो की होती है ना। लड़ाई किसकी होती है? मैंने ऐसा किया तो तूने ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया, तो आपका ईगो और मेरा ईगो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। एग्जैक्टली। मेरा और मेरी वाइफ का ईगो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी तो मारामारी, उसी को मारामारी बोलेंगे, ईगो कॉन्फ्लिक्ट। जी, जी। अगर मैंने मेरी वाइफ को मेरा ईगो बना लिया और मेरी वाइफ ने मेरा ईगो उसका ईगो बना लिया, हाउ? आपका दुख मेरा दुख, जी, आपका सुख मेरा सुख, आपकी खुशी मेरी खुशी, मेरी खुशी आपकी खुशी। ऑनेस्टली इससे मैं सब चीज शेयर करूंगा आपसे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा हस्बैंड ये सिचुएशन के अंदर यहां फंसा हुआ है, तो यू विल हेल्प मी इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। अगर मैं छुपा के रखूंगा तो क्या होगा? मैं तो अकेला अकेला बर्दाश्त करूंगा, एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू क्वालिटी टाइम। और आप बोलते हो मुझे टाइम नहीं देते हो, आप घर में रहते हो तो भी अपने दुनिया में रहते हो, अपनी दुनिया में रहते हो। मेरा दर्द तेरा दर्द, मेरी फिक्र तेरी फिक्र, तेरी खुशी मेरी खुशी, मेरी खुशी तेरी खुशी। अगर हमने ईगो को शेयर कर लिया, ये एक चीज हमको बचपन से सिखा ही नहीं गई, जो जरूरी है। निकाह के टाइम पे आज मेरी बच्ची ये बोल रही है इसकी 6 महीना शादी हुई है, आप उसको अपना ईगो दे दो, उसका ईगो ले लो, तो एक यूनिट हो जाओगे। जब एक यूनिट हो जाओगे तो झगड़े का कहां है? और डोंट गिव 50-50, 100% तेरा, 200% मेरा। एब्सोल्युटली, इसलिए तो पार्टनर्स होते हैं ना, शरीके हयात कहा है अल्लाह ने। तो यू आर वन पार्ट ऑफ मी, राइट। अगर मेरा पार्टनर मेरा 1 पार्ट ऑफ मी है तो 100% तेरा और 200% मेरी।
तो एब्सोल्युटली, मेरे दर्द भी तेरे, मेरी खुशी भी तेरी, मेरा फिक्र भी तेरी, मेरी कमाई भी तेरी, और तू भी मेरी, सब चीज मेरी। तो तेरी मेरी का कंसेप्ट खत्म हो गया। जी अच्छा, एब्सोल्युटली, आप कभी पूछ सकते हो मेरे को, इंटरनल मेरी रूह भी तू ले ले, जिस्म तो दे दिया, रूह भी ले ले। आप करके देखो, ये मेरा बोलना आसान। मैं और एक, अगर मेरी बच्ची, ये बच्ची बहुत ही मजबूत बच्ची है, मतलब मैं आई सैल्यूट दिस चाइल्ड कि उसने यहां तक किया। हस्बैंड वाइफ का मतलब क्या, ये अपने बॉडी के, हमारी बॉडी जो है ना पूरी सेल से बनी हुई है जी, एक सेल, करोड़ों यू एंड आई कैन नॉट काउंट, कोई भी साइंस काउंट नहीं कर पाया है साइंटिस्ट ने। जी, हर एक सेल के अंदर का गुदा निकाल के मैं मेरी वाइफ को भर दूं जी, तो क्या हो। शादी का मतलब ही ये ना, जी एब्सोल्युटली, जी, मेरी वाइफ उसके अंदर के हर सेल निकाल के उसके अंदर अली अकबर को भर दे तो क्या होगा। अभी अगर मैं झगड़ा भी करूंगा तो मेरे साथ झगड़ा करूंगा, मेरे साथ तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा। एब्सोल्युटली, जी, है थोड़ा बहुत ही एक समझो ना, एक ब्रिज है, लेकिन अगर ये टनल आपने पास कर ली और मेरी वाइफ ने मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिया, मैं प्यार करने, अनकंडीशनल लव करने नहीं बोलता हूं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जो भी आपके मेरे में खामी होगी, सब में होती मेरी है, वाइफ में खामी जी, होगी, सब में, वी आर absolutely, नॉट मासूम, माजल्ला। अगर अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिया तो डिवोर्स कहां से हुए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा, बड़ी बात डिवोर्स कह तो दी आपने। दूसरी बात, आई विल बी एबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ, दैट इज एग्जैक्टली, मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, हम अक्सर सुनते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो फिर अगर हम चाहते हैं हमारी जो मैरिज है, हमारा जो शादी का रिश्ता होता है, वो भी इसी तरह खूबसूरत बने जिसमें हम शेयर करें, हम केयर करें, तो हमें यू एंड मी को छोड़कर वी बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शादी में खुश रह सकें और आपकी शादी कामयाब हो, तो जरूरत है आपको आई एंड मी, यू एंड मी को छोड़कर वी बनने की, हम बनने की। हम अक्सर ये देखते हैं ना कि मैंने सामने वाले के लिए किया, मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ये किया, उनकी फैमिली के लिए ये किया, या हमारे हस्बैंड हमसे कहते हैं कि नहीं मैंने तुम्हारे लिए ये किया। तो हम ये सोचे हम जो भी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं। और इंसान जब अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है तो वो सामने वाले को यूं भी खुश रखता है। तो जिस तरह हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें हमारे पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए, एक यूनिट बनकर जिंदगी बिताना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह आपकी शादी जरूर कामयाब होगी। राइट डॉक्टर? प्लीज। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रान, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जरूरत है हमें अपने आप को दूसरों के लिए बेहतर बनने की। आज के ज़माने में ज़रूरत है हमें कंप्लेंट्स को छोड़कर अप्रिशिएट करने की और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की और ग्रेटफुल होने की। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी कामयाब ज़रूर होगी। अगर आप चाहते हैं आपके मसाइल, आपके क्वेश्चंस हम तक पहुंचाने के लिए, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें मैसेज या मेल कर सकते हैं। इसी के साथ टीम यूथ पेट्रोल को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।